नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। होली की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। होली के दिन आपके मन के रंग दूसरों के रंग में चढ़े और आप खूब खुश रहो, खूब आपके ज़िंदगी में रंगों जैसी बहार आए। चर्चा चल रही है लोकसभा मिशन 2014 और सीजन 16। आज अमरावती शहर में एक जो नहीं घटना चाहिए था वो घटना घट गई। घटना हमने आपको दिन भर बताई क्या थी। दो उम्मीदवार जब आपस में एक मंच पर आए तो जो उनके बीच भाषाओं का, शब्दों का आदान प्रदान हुआ, निश्चित अमरावती के लिए बहुत शर्म की बात रही आज का दिन पूरा पूरा। मामला यहीं तक रह जाता तो ठीक था, बात आई गई हो जाती। पुलिस स्टेशन में एक वर्तमान सांसद के खिलाफ 354, 294, 504 ऐसी विनय भंग की, जान से मारने की धमकी और एट्रॉसिटी एक्ट 3110 इस प्रकार की कलमों के अंतर्गत गुनाह दर्ज हुआ। सारी चीजें जब पुलिस स्टेशन में गुनाह दर्ज किया जा रहा था, हमारे यहाँ की राष्ट्रवादी की कैंडिडेट नवनीत राणा जब गुनाह दर्ज कर रही थी वहाँ पर, तो चेहरे पे निश्चित रूप से अच्छे भाव नहीं थे। कहीं तो भी कोई बात उनको टीस कर गई जिनके कारण उनको इतना दुखी होना पड़ा। क्या थी केस, क्यों हुआ सब, क्या है इसके पीछे की राजनीति? निश्चित है इलेक्शन है तो राजनीति तो कुछ न कुछ होगी ही। मेरे साथ माधव पांडे है। इस घटना का अमरावती जिले के चुनाव पर, महाराष्ट्र की राजनीति पर, महिला प्लस पुरुष की राजनीति पर बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। आज क्या असर करेगी ये अमरावती के लिए, अमरावती की जनता के लिए, और क्या होगा महिलाओं का और ऐसे वर्तमान सांसद का जो एक आज अपनी एक बहुत अच्छी इमेज रखते हैं। किसी भी प्रकार से इस घटना का बहुत निषेध करते हैं। ऐसी घटनाएं नहीं होना चाहिए। होती भी थी तो आपसी सामंजस्य से निपटा लेनी चाहिए थी, क्योंकि इस घटना का परिणाम अकल्पनीय। कहाँ जाएंगे ये घटना कुछ कह नहीं सकते। अभी तो शुरुआत हुई है, कल से अधिसूचना जारी हुई, नामांकन के फॉर्म उठाना चालू हुआ, प्रचार तंत्र पूरा जुड़ा भी नहीं और इतना बड़ा हादसा हो गया। माधव जी मेरे साथ होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माधव जी, आज की घटना ने पूरे अमरावती को शर्मसार कर दिया। बिल्कुल। क्या कहेंगे आप? महिला की राजनीति या महिलाओं पर राजनीति या किसी वर्तमान सांसद को किसी प्रकार से दबाने की राजनीति, कुछ भी हो सकता। हम घटना स्थल पर नहीं थे, हमने वही आपको बताया, वही सुनाया जो वहाँ पर पुलिस स्टेशन में बयान दर्ज हुआ। उसके आधार पर हमने सारा ये आपको सूचनाएं भी दिखाई, समाचार भी दिखाया, आनंद राव जी ने क्या बोला ये भी दिखाया, नवनीत ने क्या कहा ये भी दिखाया, और क्या गुनाह दर्ज हुआ ये भी आपको दिखाया। ये सारी चीज़ें हमने पूछ कर और उनसे जानकारी ली। हम प्रत्यक्षदर्शी वहाँ नहीं थे। प्रत्यक्षदर्शी थे एक निजी चैनल के वहाँ पर कुछ कर्मचारी, जिन्होंने कहते हैं कि सारा का सारा शूट किया, लेकिन बाद में जब मामला कुछ बिगड़ते दिखा तो उन्होंने शायद शूटिंग बंद कर दी। ऐसे कुछ कंफ्यूजन वाले स्टेटमेंट सबके क्लियर, माधव जी, कुछ नहीं है जी। लेकिन फिर भी जो घटा मामला पुलिस तक गया, हो सकता है कि चुनाव आयोग के पास में भी जाए। जी। क्या लग रहा है ये राजनीति में क्या इलेक्शन होने चाहिए ऐसी स्थिति में? देखिए चंद्र जी, कई लोग कह चुके हैं कि राजनीति एक चिखल की तरह है, और ये बता रहे सभी अभी तक कि राजनीति में सभी बातें जो होती है वो सही से ही नहीं होती, एक लेवल के बाद अपनी मर्यादा को छोड़ देती है। आज अमरावती की राजनीति ने एक मर्यादा छोड़ दी। सच क्या है इसकी जांच पुलिस ऑफिसर करेंगे, वो उनका काम है। हमारा काम है जहाँ तक हमें जो जानकारी मिली वो जनता तक पहुँचना, बस। हम तो न्याय नहीं कर सकते, लेकिन जब पुलिस ऑफिसर या फिर पुलिस अधिकारी
किसी भी तरह का कोई बयान दर्ज करने के बाद गुनाह दर्ज करते हैं तो प्रथम एफआईआर के बाद ही जज भी, न्याय व्यवस्था भी जब एफआईआर हो जाता है तो अपनी कार्रवाई शुरू कर देता है, उसका फैसला बाद में होता है। दो बातों के लेकर बहुत असमझ तैयार हुआ है कि क्या जात प्रमाण पत्र में कुछ बनावट बात है, इस बात को लेकर शुरुआत से कई 20 दिन से ज़्यादा 2 महीने से ज़्यादा इस बात पे बहुत चर्चा चल रही है। ये चर्चा चल रही है, ये चर्चा अपन काफी कर भी चुके हैं। नहीं, लेकिन उसमें एक बात ऐसी हुई कि वो भी विषय जुरिडिक्शन का है, अभी वो हुआ कि नहीं, ऐसा हुआ कि नहीं वगैरह, लेकिन चुनाव आयुक्त ने स्पष्ट बता दिया कि कोई वैलिडिटी की जरूरत ही नहीं है, ये विषय खत्म हो गया, केंद्र का विषय है, ये पूरा विषय खत्म हो गया है। जहाँ वैलिडिटी सिर्फ महाराष्ट्र के पूर्ति महाराष्ट्र में ही होता है, हाँ, महाराष्ट्र में, क्योंकि यदि कोई भारत में बाहर का व्यक्ति आता है, ये बताना मैं चाहता हाँ, हूँ कि अभी स्पष्ट कर दिया है कि भारत की पूरे भारत, कोई भी भारत का नागरिक यहाँ से लेकर हरियाणा में, पंजाब में, आसाम में, पूरे जितने जम्मू कश्मीर 543 उम्मीदवार, जम्मू कश्मीर छोड़कर कहीं पर भी खड़ा रह सकता है, वैलिडिटी का सवाल ही नहीं होता। मैं किस जात से हूँ या नहीं हूँ ये कहने का और पूछने का अधिकार मुझे नहीं है। आपके पास वैलिडिटी का यदि कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, बात खत्म हो गई है। और उस विषय पर इतनी बड़ी बहस हो रही है कि आप वैलिड है कि नहीं, ये भी बताने का अधिकार न्यायाधीश को है, जज को है, आपको है और मुझे नहीं है। इस विषय को लेकर कई दिन से हमारी चर्चा चल रही है, एक संभ्रम अवस्था हो रही है कि ये कैंडिडेट होगी कि नहीं, लेकिन राष्ट्रवादी राज्य की बहुत बड़ी ताकत है, उन्होंने पहले इस बात को वेरीफाई किया है, उसके बाद उन्होंने उम्मीदवार दे दी। ठीक है, हम इस बात से भी सहमत है कि कुछ कुछ वैयक्तिक भी दुश्मनी हो सकती है लोगों की, लेकिन ये स्तर यानी राणा के बारे में यदि अर्जुन साहब कुछ कहे तो मुझे अच्छा भी लग सकता है कि उनका विकास नहीं हुआ वगैरह, और वो भी होना चाहिए। उसके बाद में यदि हो गया था तो दोनों जब उम्मीदवार है तो शायद बाहर ही उन्होंने आपस में निपटा लेना चाहिए था, यहाँ तक बात आने नहीं देनी चाहिए थी। दुख की क्योंकि बात क्या होता है, इन चीज़ों का आम जनता क्या सोचती है, किस नज़र से सोचती है कि आज यदि यहाँ पर बच्चों सरी की हरकत ही बोलेंगे हम तो हमारे भाषा में, बच्चों सरी की हरकत करते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, छींटे कसते हैं, तो निश्चित रूप से सदन में जाकर क्या ये भला करेंगे। नहीं सर, बहुत चिंता की बात है कि आनंदराव अरसू जैसे एक सीनियर एमपी के बारे में हम जब सोचते हैं और हम उनके बारे में जो भी रिस्पेक्ट रखते हैं, सब अमरावती की जनता उनके बारे में रिस्पेक्ट रखेंगी, हम भी लोग उनके बारे में रिस्पेक्ट रखते हैं, उनसे ये उम्मीद नहीं मुझे कि जो भी स्टेटमेंट किया गया वो स्टेटमेंट कह रहे कि हमारा कोई हाथ नहीं इसके अंदर, कि जो भी सोशल वेबसाइट पे आ रहा है उसमें कोई हाथ नहीं हो है कि नहीं, ये भी कानूनन आगे जांच होगी, मुझे पता नहीं, हम बता भी नहीं सकेंगे, उनकी कुछ उसके अंदर कुछ संभावना है। नहीं, यहाँ पे मुझे लग रहा है ये मुद्दों की लड़ाई तो अलग रह गई, महिला पुरुष व्यक्तिगत लड़ाई आपस में। दुर्भाग्य की बात बताता हूँ सर, मुद्दों पे कोई नहीं लड़ रहा कि अरसुल ने क्या करना चाहिए, राणा ने क्या करना चाहिए, इनके मुद्दे क्या है, राष्ट्रवादी और सेना कहीं नहीं लड़ रही यहाँ पे। यही तो मुझे ये बताना है कि अरसू साहब के बारे में, वो एक दी परिपक्व राजकीय नेता है तो भाषण भी वैसा ही होना चाहिए था, विकास के बारे में, राष्ट्रवादी के अंदरूनी मामले के बारे में, चाहे तो पक्षांतर्गत पॉलिटिक्स के बारे में, या फिर देश की महंगाई, भ्रष्टाचार, दहशतवाद, इन सभी बातों से बात कर सकते थे, वो कुछ भी बात ही नहीं हुई। आमने सामने इस कार्यक्रम में एबीपी माझा की बहन से लग रही थी, इसी टाइप के कुछ उद्गार वहाँ पर निकले और मामला कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। यदि अरसुल साहब भी एक बार कह के रुक जाते तो शायद ये मामला नहीं बनता। अरसुल साहब ने जिले के स्त्री नेतृत्व पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने ये बताया वसुधाताई ने अच्छा काम किया, उषाताई ने काम किया, सुरेखाताई ठाकरे जी का नाम लिया, महामहिम जी का नाम लिया वगैरह वगैरह, ये तो सब हमारे लिए आदरणीय है, उसमें कोई डाउट नहीं था, आपने कुछ नई बात नहीं बताई। फिर इनके तुलना में हमारे विपक्ष के जो लोग हैं, यानी उनका तो पूरा इशारा स्पष्ट रूप से था, नाम लेने की कोई जरूरत भी नहीं थी, विरोधक कह दिया तो उनके विपक्ष में हुआ है। उनकी जो स्टेटमेंट है वो बहुत चिंताजनक है। किसी भी इंसान, मैं तो कहूँ पुरुष या स्त्री दोनों भी, किसी भी इंसान की चरित्र का परिमाण फैसला करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, यहाँ तक कि हमारे न्यायदान व्यवस्था को भी नहीं कि चरित्र का अर्थ क्या है, किसी का चारित्र कैरेक्टर के बारे में बोलने का अधिकार किसी को भी नहीं, वहां तक तो नहीं जहां तक आप चरित्र की डेफिनेशन भी क्या देंगे, क्या करेंगे, एक नया चर्चा को मैं खोल दिया। यदि हम अरसुल साहब से पूछे कि एक चरित्रवान महिला की क्या डेफिनेशन होती है, चंदू जी दो विषय पे बहुत बवाल हो सकता है, सौंदर्य पे और चरित्र पे। सौंदर्य के बारे में कैसे कहेंगे आप खुद होकर एक पुरुष के नजर से देख रहे हैं इसलिए आपको सौंदर्य दिख रहा है, हमें तो राजनीतिक दिखती है, राजनीतिक बातें करती है।
आप उनको वो सुंदर है या नहीं है इसकी चर्चा इस स्टेज से कैसे कर सकते हैं आप देख रहे हैं पुरुष की नज़र से, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है मेरे हिसाब से। क्यों देखते हैं आप ऐसा? एक सुंदर के साथ शालीनता की आवश्यकता है, चरित्र की आवश्यकता है, ये दोनों बातों का आप क्यों मिक्स कर सकते हैं? वो सुंदर है कि नहीं, वो राजनीतिज्ञ है कि नहीं, वो राजनेता है कि नहीं, वो सामाजिक कार्यकर्ता है कि नहीं, इस पे बात कीजिए। इन सब चीज़ों में कहीं तो भी जो अभी वर्तमान में प्रचार चल रहा है, जो राष्ट्रवादी की टिकट नवनीत राणा को जिस दिन से मिली है उसी दिन से सारी की सारी अभी तक तो चिंताजनक। पहले तो ये लग रहा था कास्ट वैलिडिटी से कट जाएगा, टिकट मिलेगी नहीं, राणा कट्टर विरोधी था राष्ट्रवादी का तो टिकट मिलेगी, ये बहुत सारे शब्द एक दूसरे को। देखिए, हमारे पूरे भारतवर्ष में फिल्म सिटी के बारे में मराठी व हिंदी बहुत आदर के साथ बात की जाती है। हेमा मालिनी बीजेपी से एमपी है, वो थी जयाप्रदा थी, उसके बाद में जया भादुड़ी थी, सभी लोग, दीपिका थी पहले जो सीता के रोल में करती थी। पहले तो यानी जो रामायण चलती थी, जब रामायण के पात्र ही सारे संसद में चले गए, रावण जी संसद में थे। अभी निर्भया के बारे में पूरे विश्व में एक चर्चा चल रही है। क्या स्त्रियों के चरित्र के बारे में पुरुष चर्चा कर सकता है? क्या उसके परिमाण हम फैसला कर सकते हैं? क्या उसके निकष हम बता सकते हैं? या फिर उसके बारे में बोलने का भी हमें हक है? क्या स्त्री, एक पुरुष ऐसा कह सकता है व्यासपीठ से या जनरल भी, पब्लिक में भी, या फिर व्यक्तिगत तौर पे कि नहीं आपके चरित्र ठीक नहीं है? ये कहने का भी हक है क्या हमें? अब नए दुनिया में ये हक नहीं है कहने का भी। और क्यों कहा, क्या इसके पीछे राजनीति की थी? क्या ऐसा कहने के लिए कहीं नवनीत ने उकसाया? नवनीत का कोई ऐसा प्रयास रहा कि ऐसा वो वक्तव्य देवे और फिर उन पर शाब्दिक हमला करे और बात पुलिस स्टेशन तक चली? क्या हुआ होगा इसके पीछे? देखते एक छोटे से ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद में हमारे साथ में अमरावती शहर की पत्रकार राजलक्ष्मी केशरवाणी भी हमारे साथ में जुड़ेंगी। उनके भी क्या विचार हैं हम देखते हैं।